पप्पू की झूठी शान शौकत। गांव में पप्पू नाम का लड़का रहता था जिसे झूठ बोलने और अपनी शान शौकत दिखाने का बहुत शौक था। हर समय वह अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता और लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि वह बहुत अमीर और खास इंसान है। कभी वह कहता कि उसके पास शहर में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, कभी कहता कि उसके पिता जीरा बिजनेस के मालिक हैं और करोड़ों रुपये कमाते हैं। हालांकि असल में उसका परिवार बहुत ही साधारण था, लेकिन पप्पू की आदत थी कि वह अपने दोस्तों और गांव वालों के सामने अमीरी का दिखावा करता। एक दिन पप्पू ने गांव में अफवाह फैला दी, मैं अगले हफ्ते एक नई कार लाने वाला हूं, वो भी एकदम चमचमाती लाल रंग की स्पोर्ट्स कार। गांव के लोग पहले तो हंसे, लेकिन कुछ लोग सोचने लगे कि शायद सच में पप्पू का परिवार अमीर हो गया है। कुछ लोगों ने उससे पूछा, अच्छा पप्पू, तेरी कार कब आएगी? पप्पू ने अकड़ दिखाते हुए कहा, बस अगले रविवार को आ रही है। शहर के सबसे बड़े शोरूम से बुक की है। अब हर कोई ये देखने के लिए उत्सुक था कि पप्पू की कार सच में आती है या नहीं। गांव के बच्चे भी सोच रहे थे कि अगर पप्पू के पास कार होगी तो वे उसमें बैठकर घूमने जाएंगे। रविवार आ गया। गांव के लोग बड़ी बेसब्री से देख रहे थे कि कब पप्पू अपनी कार लेकर आएगा। गली के कुछ बच्चे सड़क के किनारे बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन कई घंटे बीत गए और कोई कार नहीं आई। लोगों ने पप्पू से पूछा, अरे तेरी कार कहाँ है? पप्पू को कुछ समझ नहीं आया तो उसने तुरंत झूठ बोला, वो क्या है ना, डिलीवरी में थोड़ी देर हो गई है, अब अगले हफ्ते आएगी। गांव वालों को शक हुआ कि पप्पू फिर से झूठ बोल रहा है। तभी गांव के एक बुजुर्ग रामलाल चाचा, जो काफी समझदार थे, बोले, अरे पप्पू, हमें तो तेरी कार की रसीद दिखा, कौन से शोरूम से बुक करवाए है? अब पप्पू की हालत खराब हो गई। वह घबरा गया और बोला, वो मेरी मम्मी ने रसीद संभाल कर रखी है। रामलाल चाचा मुस्कुराए और बोले, अच्छा तेरी मम्मी से बुलाकर रसीद दिखवा दे, हमें भी तो तेरी कार का मॉडल देखना है। अब पप्पू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गांव के लोग हंसने लगे, अरे फिर से पप्पू की झूठी शान शौकत पकड़ी गई। अब गांव के लोगों ने पप्पू को सबक सिखाने का सोचा। उन्होंने पप्पू के घर के बाहर एक पुरानी बैलगाड़ी सजा दी और उस पर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, पप्पू की सुपर स्पोर्ट्स कार, तारानकन तारानकन। जब पप्पू ने ये देखा तो उसकी हालत खराब हो गई। गांव के बच्चे हंस हंस कर कहने लगे, अरे पप्पू भाई, तेरी स्पोर्ट्स कार आ गई, अब इसमें बैठकर घुमा दे। पप्पू शर्म से पानी पानी हो गया और चुपचाप घर के अंदर भाग गया। उसे समझ आ गया कि झूठी शान शौकत दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। सीख, झूठ बोलकर शान शौकत दिखाने से इज्जत नहीं बढ़ती, बल्कि लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। अगर सच्ची इज्जत कमानी है तो मेहनत करनी होगी, न कि झूठ बोलकर लोगों को बेवकूफ बनाना।